Welcome to the Indian Quiz Challenge by Ernest 15, a fun and informative journal knowledge quiz specially designed to test your knowledge about incredible India. लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल पे हर करेक्ट आंसर के साथ मिलेगी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी। रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु? थिंक अबाउट इट। सो द करेक्ट आंसर इज गुजरात। इसकी कोस्टल लाइन अराउंड 1600 किलोमीटर्स लंबी है, जो सबसे ज़्यादा है किसी भी इंडियन स्टेट में। गुजरात के पोर्ट्स जैसे कांडला और मुंड्रा ट्रेड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी पुणे? थिंक अबाउट इट। यस, इट इज़ बेंगलुरु। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज पंडित रविशंकर एसोसिएटेड विद? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी वीणा, ऑप्शन डी सरोद? सोचिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सितार। पंडित रविशंकर जी ने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को ग्लोबली पॉपुलर बनाया और जॉर्ज हैरिसन जैसे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट भी किया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडियन नेशनल एम्बलम? ऑप्शन ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऑप्शन बी सत्यमेव जयते, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी जय हिंद? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सत्यमेव जयते, जो लिया गया है मुंडका उपनिषद से। इसका मतलब होता है ओनली ट्रुथ ट्रम्फिस। ये इंडिया के नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी लैंड पेस, ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन डी सुशील कुमार? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग 10M एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता, पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian state is famous for the Hornbill Festival? A. Manipur, B. Assam, C. Nagaland, D. Meghalaya? The correct answer is option C, Nagaland. हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं नागालैंड के ट्राइबल कल्चर और हेरिटेज को। ये हर साल दिसंबर में होता है and it's one of the India's most vibrant cultural festival. Next, where is India's first nuclear power plant located? A. Tarapur, B. Kundakalam, C. Kalpakkam, D. Narora? So the correct answer is option A, Tarapur. इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है, जो 1969 में ऑपरेशनल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ जॉय? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई? द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी कोलकाता। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स रिच कल्चर, लिटरेचर और फेस्टिवल्स। ये टाइटल डॉमक्यूल लेप्रेल के एक फेमस नोवेल से इंस्पायर्ड है।
Next question. What is the national calendar of India? A. Georgian calendar. B. Islamic calendar. C. Saka calendar. या ऑप्शन डी विक्रम संवत. सोचिए. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी साका कैलेंडर. इंडिया का ऑफिशियल सिविल कैलेंडर है जो 22 मार्च से स्टार्ट होता है. लीप ईयर में ये 21 मार्च से स्टार्ट होता है. ये ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर सिस्टम पर बेस्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? A. Indian Satellite Research Organization. Option B. Indian Space Research Organization. Option D. International Space Research Operation. या ऑप्शन डी इंडियन स्पेस रिमोट ऑपरेशन. सोचिए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ISRO is India's national space agency, established in 1969 और इसने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशंस से दुनिया को इम्प्रेस किया है. नेक्स्ट. विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इज निकनेम्ड द फ्लाइंग सिख? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह. ऑप्शन बी PT उषा. ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा. ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मिल्खा सिंह. मिल्खा सिंह को ये टाइटल मिला आफ्टर हिज इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस इन द 400 मीटर रेस. उनका डेडिकेशन और स्ट्रगल सबको इंस्पायर करता है. तो दोस्तों, आपने कितने आंसर सही दिए? अगर 5 से ज़्यादा स्कोर किया है तो समझ लीजिए आपका जीके स्ट्रॉन्ग है. और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा क्विज़. और अगर कुछ नया सीखने मिला है तो लाइक करो और शेयर करना मत भूलिए. मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड. ओनली ऑन अर्नेस्ट 15. टुगेदर लेट्स शाइन, ग्रो एंड लर्न.